अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि तमाम फ्रेंड्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशंस कर दी जाएँ, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान मोस्टली क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए जो है ये वीडियो नहीं बनाई गई, बल्कि ये डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये उस पे बेस्ड है। और ये जो तमाम कंटेंट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है KPPSC की वेबसाइट से वहाँ से ये शेयर किया है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये जो गाइडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है लेक्चरर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो डिफरेंट कैंडिडेट्स कुछ और कमीशन के इंटरव्यूज़ देने जाते हैं उनके लिए भी हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का ये पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से मैंने इंटरव्यू टिप्स जो हैं वो ली हैं। तो ये मैंने स्टार्ट में देखा, यहाँ पे भी ये मेंशन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जनरल टिप्स हैं तमाम इंटरव्यूज़ के लिए। जो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशंस थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहली लाइन है, डू रिसर्च ऑन योर सब्जेक्ट बिफोर द इंटरव्यू। इसका मतलब है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम आपको कमांड होना चाहिए इंटरव्यू से पहले। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, प्रैक्टिस इंटरव्यूइंग बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, इट माइट बी बेटर इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड। मतलब आप क्या करें, क्वेश्चंस जो हैं अपने ऊपर मतलब बैठ के क्वेश्चनिंग किया करें, और उसको प्रॉपरली किस तरीके से आंसर करेंगे वो आप लोग सॉर्ट आउट पहले से किया करें। मतलब आप लोगों ने पहले से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें आप अपने दोस्त का भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, दोस्त की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर जो थर्ड थिंग है वो, बेस्ट इंग्लिश स्किल इज़ द की टू सक्सेस। ये याद रखिएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। इन माई केस, अभी जो रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज़ दिया था उसके अंदर जो पैनलिस्ट थे, पैनलिस्ट जो होते हैं वो कोशिश करते हैं ट्राई टू कन्फ्यूज़ यू, ठीक है। और इसके लिए वो कभी कभी इंग्लिश का सहारा लेते हैं और कभी कभी उर्दू का सहारा लेते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था कि जो कमीशन के मेंबर थे उन्होंने टोटली इंग्लिश में बात की थी कि इन ऑर्डर टू कंफ्यूज मी ना। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपकी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश की जो स्किल होनी चाहिए, मतलब स्पीकिंग स्किल्स, ग्रामेटिकली जो आप जो करेक्ट होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद है गो अलोन फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, इंग्लिश के लिए ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस जब करने लगें तो कोशिश किया करें कि आप अलहदा एक रूम के अंदर बैठें और इस चीज़ को आप लोग बार बार प्रैक्टिस किया करें। उसके बाद है, एक और चीज़ ये होती है कि जब आपने इंटरव्यू से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, बी प्रिपेयर टू मीट अदर कैंडिडेट्स। मतलब कोशिश ये किया करें कि इंटरव्यूज़ अगर आप किससे पहले किसी बंदे का इंटरव्यू है तो एक दिन पहले कमीशन वगैरह के ऑफिस से राउंड लगा लिया करें। तो उससे क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस की जो होती है कि वो जो पैनल बैठा हुआ है उसका इंटरेस्ट किस में और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ है, रिमेंबर योर एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन। ये याद रखिएगा कि आपने कौन सी डिग्री जो है वो किस सन में ली है, कौन सा आपने कोर्स किया है, और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर रिमेंबर ऑल द स्किल्स, एबिलिटीज़, टैलेंट यू पोसेस दैट विल मेक यू एक्सीलेंट एम्प्लॉय। मतलब ये ना हो कि वो आपसे पूछें बेटा आपने ये क्या किया है, तो आप जो है सोचने लग जाए। तो आप क्या कोशिश करें कि टू द पॉइंट, और अपनी जो बेसिक सारी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, अपने अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर करता है। स्टडी जनरल बुक्स, नॉलेज जो न्यूज़पेपर्स और टीटी से, ये आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आपसे वो जनरल क्वेश्चन करके, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट बेटर है तो वो आपसे जनरल क्वेश्चन करके आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि हाउ यू विल टैकल इन फ्यूचर, कि अगर आपसे कोई स्टूडेंट जो होता है वो मुश्किल क्वेश्चन पूछे तो आप उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। उसके बाद है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि नेसेसरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम आप पहुँचा सकें उनको, मतलब आपके पास मौजूद हों और उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो। उसके बाद ये फिर वही बात आ गई है कि आपने अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि अगर आपका इससे पहले भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं तो उसके अंदर आपने क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ आप दोबारा जो हैं वो ना दोहराएं। मतलब आपने मतलब इंटरेस्ट में कोई गलती की थी, क्वेश्चन आंसर्स में कोई गलती की थी, तो वो उन तमाम चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रिपरेशन वाला फेज़ हो गया, उसके बाद सेकंड फेज़ है, कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, how will you introduce yourself. This is the main, we can say the starting point of your interview, कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो।
मेरा तो आपसे यही राय है, कन्फाइंड हो और अपनी कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात उसके अंदर ऐड हो। और इसके लिए मुख्तलिफ यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आप इंट्रोडक्शन कैसे कराएं, तो आप उस पर ज़रूर मेहनत करें। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि क्या आपने ये जो पोस्ट अभी जिस पोस्ट पे आ रहे हैं, इस इंटरव्यू इसको सर्च किया है कि इससे पहले मतलब ये इस पोस्ट का काम क्या है, ये किसके अंडर आती है, स्केल वगैरह या जो चीज़ भी है, ये इसका क्या मतलब आपको इस पोस्ट के बारे में पता है, ये ज़रूर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा ये आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वाई यू कंसीडर योर सेल्फ मोस्ट सूटेड पर्सन फॉर द पोस्ट, मतलब आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए क्यों इंतहाई मतलब आपको सूटेड है। मतलब हमारे पास डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप क्यों ज़्यादा इतने सूटेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई डू यू फील यू कैन डू दिस जॉब, आप ये जॉब कैसे कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ क्वालिफाइड करेगी इस जॉब के लिए। ये क्वेश्चन हैं जिनके आपके पास आंसर्स होने चाहिए। उसके बाद है, डू यू नो अबाउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैंने अभी डिस्कशन की है कि वो पूछेंगे कि क्या आपके पास इस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो नेक्स्ट आपकी ड्रेसिंग और अपीयरेंस, ये याद रखिएगा कि ऑल क्लॉथ्स शुड बी नीटली प्रेस एंड ट्राई टू वेयर न्यू क्लॉथ। मतलब आपने क्या करना है कि जितने अपने कपड़ों के ऊपर भी और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये एक्चुअल थिंग होती है, जैसे ही आप गेट से अंदर इंटर होते हैं तो उनकी पहली निगाह आप पे पड़े तो वो कम से कम उनको रियलाइज़ हो कि यार ये बंदा अपने आप को इतना मतलब कैरी अच्छे से कर सकता है कि इन फ्यूचर जब ये स्टूडेंट्स की क्लास में इंटर होगा तो उन पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लीन और पॉलिश शूज़ होने चाहिए, क्लीन एंड वेल ग्रूम हेयर स्टाइल होना चाहिए, क्लीन एंड ट्रिम्ड फिंगर नेल्स होनी चाहिए, एम्प्टी पॉकेट्स, नो नॉइजी कॉइन, नो गम कैंडी और सिगरेट, ऑन इंटरव्यूइंग मॉर्निंग गिव एक्स्ट्रा 30 मिनट टू योर एक्सपीरियंस। तो ये आपके पास आपके मतलब ड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने अभी डिस्कशन की है कि इंटरव्यू फेलिंग विच यू कैन out from the list, so give much time to know about yourself, you must prepare these points. उसके बाद है personal and education, this part is used to give the interview relevant information concerning your personally and about your educational background. This does not include personal information such as marital status, children, etc. The education must be either the latest obtained or major field if relevant to जॉब ऑब्जेक्टिव। फिर पास एक्सपीरियंसेस, मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। दिस पार्ट इज़ यूज टू शेयर विद द इंटरव्यूअर पास्ट एंड प्रेजेंट वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू द जॉब ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ कैरियर के और ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस पार्ट यू अबाउट योर लाइफ कैरियर ऑब्जेक्टिव, दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी रेलिवेंट टू जॉब। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, वाई आर यू हेयर, मतलब पूछेंगे आप क्यों यहाँ पे हैं। यू हैव द नॉलेज एंड द वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू द जॉब, वाई आर यू हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपीयरिंग बिफोर द इंटरव्यूअर ड्यूरिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद फ्रेंडली स्पीचेस, मतलब अपने आप को एक मौदबाना तरीके से आप जो है इंट्रोड्यूस कराएं। शो इंटरेस्ट इन व्हाट द इंटरव्यूअर इज सेइंग बाय नोडिंग योर हेड एंड लीनिंग टूवर्ड हिम हर ओकेजनली। गिव पॉजिटिव आंसर्स टू द नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद मेक फ्रीक्वेंट आई कंटेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कीप अ स्माइल ऑन योर फेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फिर आंसर पोलाइटली एंड ट्राई टू रिलैक्स, एडमिट व्हेन यू डोंट नो, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कीप फ्रेंडली environment with the interviewers. And the next thing is listen carefully to their questions. Ask the interviewed to restate a question if you are confused. Answer the question in the language in which you are asked. Don't try to be overconfident. Make positive statements. और ये अब उसके बाद कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। पुअर पर्सनल अपीयरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुअर नॉलेज अबाउट योर फ्यूचर एंड पास्ट एक्सपीरियंस, poor eye contact with the interviewer, irrelevant answers to the questions, inability to express self clearly, poor voice, poor dictation, poor grammar. उसके बाद lack of planning for career, no purpose or goal, lack of confidence, poised, nervous, ill at ease, making excuses, lack of maturity, error in application form. उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग में आपने क्या करना है, थैंक्स टू द इंटरव्यूअर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देयर टाइम, से सलाम एट द लिविंग देयर चेयर। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है KPPSC की वहाँ से ली हैं और ये इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। थैंक यू और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।